Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the fifth part of the topic plants. So इसके पहले के कुछ पार्ट में हमने डिस्कस किया था रूट्स के बारे में, मॉडिफिकेशन क्या क्या होते हैं रूट्स में, एंड देन रूट्स का मेन फंक्शन क्या होता है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट शूट सिस्टम. बेसिकली प्लांट के सारे पार्ट जो कि सॉइल से ऊपर ग्रो करते हैं, मीन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबव द सॉइल comes under the category of shoot system. So उसमें जितने भी plant parts होते हैं, flower, fruit, leaf, stem, nodes, tendril, internode, everything. So हमने डिस्कस किया था stem के बारे में, modification of stem and function of stem. Then हमने डिस्कस किया leaves के बारे में, modification of leaves, parts of leaves and function of leaf. Now we are left with flower, fruit and seed. अब हम वो डिस्कस करेंगे. सो फ्लावर्स कंटेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड हेंस दे आर नोन एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट. सो फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और इसी वजह से उन्हें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है प्लांट का. सो व्हेन यू ऑब्जर्व अ फ्लावर क्लोजली ईदर थ्रू द नेकेड आइज or using a hand lens, so you will be able to observe the flower, the following parts in the flower. So जब हम एक फ्लावर को ऑब्जर्व करते हैं बहुत पास से, या तो ऐसे ही आँखों से या फिर एक हैंड लेंस से, तो हम देख पाएंगे बहुत सारे फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं. अब वो क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले we will discuss about the male reproductive part, that is the stamen. So stamen is the male reproductive organ of a flower made up of a thin stalk with pollen sacs at its tips. तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या ऑर्गन आप बोल सकते हो फ्लावर का, जो कि बना होता है बहुत ही पतली स्टॉक से और उसकी टिप पर यानी कि टॉप पर पोलन सैक्स चिपके हुए होते हैं. जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये यू कैन सी, तो यहाँ की टिप पर पोलन सैक्स चिपके हुए होते हैं. देन स्टेमन के भी दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट. सो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये सर्कल सर्कल दैट इज कॉल्ड द एंथर, और ये जो लंबा सा है दैट इज कॉल्ड द फिलामेंट. मूविंग अहेड, पेटल्स. सो पेटल्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन. अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की. So pistil is the female reproductive organ of a flower that consists mainly of three parts. ये इसके भी तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. सबसे पहले स्टिग्मा. तो आपको ये जो लंबा सा रॉड लाइक दिख रहा है ना, दैट इज द स्टिग्मा. सो द स्टिकी पार्ट एट द टिप ऑफ द स्टाइल which makes the pollen grains from the pollen sac of the stamen stick to it and aids in fertilization of the flower. Basically ये जो पूरा स्टाइल है, ओके, दिस इज द स्टाइल, एंड जो आप ये पार्ट देख रहे हो ऊपर का दैट इज द स्टिग्मा. ये स्टिकी पार्ट होता है स्टाइल का, जहाँ पर पोलन ग्रेन्स स्टिक होते हैं. पोलन सैक से जो पोलन ग्रेन्स आते हैं वो स्टिक होते हैं. एंड ऑफ द स्टेमन स्टिक से जो पोलन सैक से जो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं वो यहाँ पर स्टिक होते हैं टू इट and aids in fertilization of the flower. Then style. So अब ये वाला part है, not the top, this whole stem like thing that is the style. So the extended stalk that connects to the ovary to the stigma. So stigma को ovary से connect करता हुआ जो stalk होता है, stem होता है, that is the style. Then ovary, so the swollen base of the pistil in which pistil which carries ओव्यूल्स इनसाइड इट. सो बेसिकली एक ये फूला हुआ सा बेस होता है पिस्टल का, जहाँ पर ओव्यूल्स होते हैं. जो ये सर्कल दिख रहे हैं ना छोटे छोटे ब्लैक कलर के, दैट आर कॉल्ड दी ओव्यूल्स. नाउ पेटल्स. पेटल्स आप सबने देखा ही होगा, द ब्राइटली कलर्ड पार्ट दैट प्रोटेक्ट द इनर स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या है हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली सेपल एक बहुत ब्राइट कलर्ड, हम वी आर टॉकिंग अबाउट पेटल्स, राइट. सो पेटल ब्राइट कलर्ड पार्ट होते हैं फ्लावर के जो प्रोटेक्ट करते हैं. ये जो पूरा इधर हमने डिस्कस किया ना, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. सो दैट इज द पेटल.
एंड अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इनका ब्राइट कलर होता है, तो ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए. पॉलिनेशन हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है. देन सेपल. सो सेपल, द स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द फ्लावर bud before it develops into a flower and later protect fruits. सो ये स्मॉल लीव्स जैसे होते हैं नीचे, तो जब फ्लावर ब्लूम नहीं करता है, जब बहुत छोटा सा बड होता है, तो ये उसे प्रोटेक्ट करते हैं एंड इट डेवलप्स इनटू अ फ्लावर एंड लेटर प्रोटेक्ट फ्रूट. अब फिर ये फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है ना जब पेटल्स ओपन हो जाते हैं तब, और फिर ये फ्रूट को प्रोटेक्ट करते हैं. Now we will discuss what is pollination. So the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower is called pollination. So जब एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है. पोलन ग्रेन्स जब एक फ्लावर के एंथर से किसी और फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होते हैं, उसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं. पॉलिनेशन इज मेनली ब्रॉट अबाउट बाय इंसेक्ट, विंड और वाटर. तो पॉलिनेशन या तो इंसेक्ट्स द्वारा होगा कि फॉर एग्जांपल बीज किसी पहले फ्लावर के एंथर पर बैठी एंड देन वो किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठी, सो दैट इज व्हाट ब्रॉट बाय इंसेक्ट. देन विंड से भी हो सकता है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, कुछ पोलन ग्रेन्स किसी और फ्लावर पे जाके फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाएंगे. देन वाटर से भी होता है, बारिश हो रही होगी तो हो जाएगा, राइट. सो इंसेक्ट ऑलवेज मूव फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर लुकिंग फॉर नेक्टर. जैसा मैंने बताया, नेक्टर की खोज में इंसेक्ट्स, अभी हम अगर बात करें हनी बी की या फिर बटरफ्लाई की भी, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर वो सिट करेंगे, सो वहाँ से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो सकता है. सो व्हेन दे सिट ऑन फ्लावर, पोलन स्टिक्स टू देयर बॉडी एंड लेग्स एंड दीज pollens then get dropped onto the other flowers as I told you, thereby aiding pollination. In the same way, wind and water currents carry pollination from place to place and transfer them to the stigma of flower. So, fertilization takes place soon after pollination. As a result, ovules change into seed. So, fertilization क्या होता है? The process by which the male gamete located in the pollen grains fuses with the female gamete present in the ovule, leading to the development of a seed. So, basically जब fertilization होता है पॉलिनेशन के बाद, सो रिजल्ट में हमें ओव्यूल्स जो मिलते हैं वो सीड के फॉर्म में मिलते हैं, वो ओव्यूल्स चेंज हो जाते हैं एक सीड में. सो इफ़ यू ऑब्जर्व अ बीन सीड केयरफुली, यू विल बी एबल टू सी अ सीड कोट रैप्ड अराउंड इट. तो जब हम एक बीन सीड को केयरफुली देखेंगे तो हमें दिखेगा कि वो एक कोट से रैप्ड है, दैट इज रैप्ड बाय अ कोट. एंड okay, so yeah, then when this coat is removed, you will see that the seed can be split into two parts. जब हम ये कोट को उतारेंगे, आप राजमा के बीन्स भी ले सकते हो. यू कैन टेक किडनी बीन्स, उसे आप सोक करके रखना थोड़ी देर के लिए पानी में एंड देन आप उसे निकाल लेना, एक हैंकी में रखना, ठीक है, ऐसे हैंकी में जो थोड़ा सा वेट हो, एंड देन उसके बाद आप देखना तो सीड कोट आप अच्छे से रिमूव कर पाओगे. सीड कोट रिमूव करने के बाद आप देखोगे कि वो जो सीड है वो दो पार्ट्स में ईजिली डिवाइड हो पा रहा है, राइट, विच आर द कॉटिलिडन्स, एंड उन्हें हम कॉटिलिडन बोलते हैं. दिस कॉटिलिडन स्टोर फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रॉय, द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड एंड प्रोटेक्टेड. सो ये जो कॉटिलिडन होता है ना, ये फूड स्टोर करके रखते हैं बेबी प्लांट के लिए सीड के अंदर और प्रोटेक्ट करते हैं उसको. द एम्ब्रॉय विल लेटर ग्रो इनटू अ न्यू रूट एंड अ शूट. फिर वो एम्ब्रॉय एक नए रूट और शूट सिस्टम को डेवलप करेगा एंड देन इट विल ग्रो इनटू अ प्लांट. Not all seeds have two cotyledon or a seed coat that can be separated so easily. अब ऐसा नहीं है कि सारे सीड्स के दो कॉटिलिडन होंगे और सीड कोट ऐसा होगा जो अच्छे से सेपरेट हो जाएगा इजीली, ऐसा नहीं होता है. अ मेज सीड हैज़ ओनली वन कॉटिलिडन. मेज का जो सीड होता है ना, जो कॉर्न का सीड होता है, उसका सिर्फ एक कॉटिलिडन होता है, यानी कि वो दो पार्ट्स में नहीं डिवाइड हो सकता. एंड इट्स सीड कोट कैन नॉट बी रिमूव्ड ईजिली, और उसके सीड कोट को हम ईजिली नहीं रिमूव कर सकते हैं. सो इन फ्लावरिंग प्लांट्स द ओवरीज ripen into matured fruits which are either dried up or fleshy, containing the seed inside and a
pericarp that forms the outer covering of the matured ovary. बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, जो ओवरीज हैं जो कि राइप यानी कि पक चुकी हैं एक मेच्योर फ्रूट में, वो या तो सूख जाती हैं या तो वो फ्लैशी रहती हैं, जिसके अंदर सीड्स रहते हैं. एंड अ पेरिकार्प दैट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ अ मैच्योर्ड ओवरी. सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो. हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया फ्लावर के बारे में, कैसे रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर का, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, व्हाट आर सेपल, व्हाट आर पेटल्स, स्टेमन के क्या 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ एंथर एंड फिलामेंट. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि पिस्टल है, जिसमें और 3 पार्ट होते हैं. व्हाट आर दोज? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट. देन वी डिस्कस्ड अबाउट पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे कैसे पॉलिनेशन हो सकता है, तो इंसेक्ट से हो सकता है, विंड से हो सकता है एंड वाटर से हो सकता है. देन हमने डिस्कस किया व्हाट ऑल वी डिस्कस्ड, यस, हमने सीड के बारे में डिस्कस किया कि कैसे सीड के कॉटिलिडन्स क्या होते हैं. सीड कोट अगर हम रिमूव करें, सो वी विल बी इजीली एबल टू डिवाइड द राजमा सीड इनटू 2 कॉटिलिडन्स, राइट. सो या वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट अबाउट जर्मिनेशन. जर्मिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक सीड जर्मिनेट करता है. देन कौन कौन से कीवर्ड्स थे पूरे चैप्टर में जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि वो आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में. देन हम समराइज़ करेंगे कि हमने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड जो 6th पार्ट होगा जर्मिनेशन के बारे में, वो सब मिलाकर हमने क्या क्या डिस्कस किया वो सब एक बार समराइज़ भी करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द लास्ट पार्ट, यानी कि 6th पार्ट ऑफ द टॉपिक, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट. Till then, take care, bye bye, and stay updated.